उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। बैठे हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें समझने की जरा सी कोशिश भी नहीं करते। जो तुम्हारे होने का मोल न जाने, वो तुम्हारे साथ चलने के काबिल ही नहीं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कभी कभी जिंदगी हमें इतने मोड़ देती है कि समझ नहीं आता, दर्द ज्यादा भारी है या रिश्तों का बोझ। इंसान हर दिन मुस्कुराकर जीने की कोशिश करता है, पर भीतर कहीं टूटन रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चुभी हुई रहती है। हम सब प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब यही चीजें टूटने लगती हैं तो दिल धीरे धीरे थकने लगता है। कुछ रिश्ते हमारे चेहरे पर मुस्कान तो रखते हैं, पर अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, और हम बस सवालों के ढेर में रह जाते हैं। लेकिन सच यही है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, और हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ती है। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली बातें उन दिलों के लिए है जो टूटे भी हैं और फिर भी किसी को दर्द नहीं देना चाहते। उन आंखों के लिए है जो रातों में रोई भी हैं और फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खुलती हैं। उन लोगों के लिए है जो चोट खाकर भी इंसानियत नहीं छोड़ते, जो गिरकर भी उठते हैं और जो दुखों के बीच भी अपना दिल साफ रखते हैं। आइए दिल की इस यात्रा को महसूस करें, जहां दर्द भी है, सीख भी है और उम्मीद भी, क्योंकि हर टूटन, हर तकरार, हर बिछड़ाव के पीछे कहीं न कहीं एक नया जन्म छिपा होता है, एक नए आप का जन्म। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता भी खत्म। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, रिश्तों में प्रेम और मर्यादा बहुत जरूरी होती है, मगर एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदनपाल का शासन था। राजा मदनपाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदनपाल की नजर पड़ जाती, वह उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता, खूब मदिरापान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदनपाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वह उसके बाद उसके राजकाज को संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता। अन्यथा उसे पुत्र की भी
ऐसी कोई खास चाहना नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने रानी की जांच की तो पता चला रानी प्रेमलता गर्भवती थी। यह खबर जब राजा मदनपाल को लगी तो उसे बहुत सुकून मिला। उसकी आदतों में कुछ सुधार होने लगा, पर यह सुधार बहुत ही कम समय तक था। 9 माह बाद रानी प्रेमलता ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की राह देखने वाले राजा को जब इसकी खबर लगी तो उसके खून का पानी होते देर न लगी। उसने तुरंत रानी के पास संदेशा भिजवाया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाली लड़की का वह कभी मुख तक नहीं देखेगा। वह अपनी बेटी को मुझसे दूर ही रखे। अगर कभी मुझे वह नजर आई तो मैं तुरंत रानी सहित उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का यह संदेश मिला तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था, तो वह थी उसकी नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे नया जीवन मिल गया था। अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको छूती, उसके दुलार करती, तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा अब पहले से भी दुष्ट हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के पास जाना बंद कर दिया था। अब वह पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारावती के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि उस समय में कम उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती तब उनका गौना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना होता। इसी चिंता को लेकर रानी राजा के समक्ष जाती है और कहती है, महाराज, आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो न सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो न सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा रानी ठीक ही कह रही है। सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए न चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारावती का गौना यानी ससुराल में रहने जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वह अब नहीं बच पाएंगी और शायद बेटी के विदा होने से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह देंगी, तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में अश्रु लिए राजा से विनती करती है, महाराज, मैं अच्छे से जानती हूं कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी।
इसलिए हे महाराज, मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूं। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता, जब तक वह अपनी ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आपको ही राजकुमारी का ध्यान रखना होगा और बड़ी धूमधाम से उसका गौना कर हमारी बेटी को विदा कीजिएगा महाराज। बस आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी की हालत देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद उसे किए गए वादे के अनुसार राजा मदनपाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंचवाते हैं कि आज वह उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारावती को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वह अपने पिता से मिलने वाली थी। दरबार के कामों से निवृत्त हो जब राजा राजकुमारी तारावती से मिलने जनाना महल जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, तब राजा की आवाज सुनते ही जैसे ही राजकुमारी तारा राजा के सामने आती है तो राजकुमारी तारा को देखते ही मदनपाल सुन्न पड़ जाता है। अपनी ही सगी बेटी को दुष्ट राजा गलत नजरों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा मदनपाल ने पहली बार देखा तो वह यह भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। मदनपाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी यह खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया था। पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी सुध बुध खो बैठा और बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राजा मदनपाल की आंखों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि वह दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरे जा रहा था। राजकुमारी को देखकर राजा मदनपाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब बस राजकुमारी तारावती के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों सवाल जवाब, हजारों तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी राजकुमारी तारावती भी असमंजस में थी। जिस पिता से मिलने के लिए वह इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों, पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेश मात्र भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वह तो यह सोच सोच कर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वह अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा। उल्टा उनके चेहरे पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर आते हैं। उधर जब राजा मदनपाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आनन फानन में बावरा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदनपाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूं। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा मदनपाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज,
कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूं। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? राजा मदनपाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वह पेड़ फल देने लगे, तो जिसने वह पेड़ लगाया है, क्या वह उसके फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या यह कोई अपराध होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की यह कहानी और उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वह अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थीं। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं यह सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे न हो और वही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदनपाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वह एक पत्र लिखता है और वह पत्र अपने नौकर भीमा को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को यह पत्र दे देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर कर वह प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राज्यसभा में बैठे थे। भीमा राजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो, जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राज्यसभा में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके यह संदेश लिख पाया हूं। हे राजन, आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफी चाहता हूं। राजा मदनपाल। यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा धर्मपाल से कई गुना ज्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर भीमा को लगता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब यह पत्र, उसे क और ख जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। नौकर भीमा को जब राजा के बुरे इरादे का पता चलता है कि दुष्ट राजा अपनी ही सगी पुत्री के बारे में बहुत ही गंदे विचार पाल रहा है, तो वह तेजी के साथ अपने घोड़े को विलासनगर की ओर दौड़ा देता है। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का विवाह होता था, तब लड़की का पिता अपनी बेटी को धन दहेज के साथ ही नौकर चाकर भी दिया करते थे। नौकर भीमा भी ठीक उसी तरह रानी प्रेमलता के साथ विलासपुर आया था, इसलिए वह हमेशा से ही रानी प्रेमलता के प्रति वफादार रहा था। जब उसे राजा के अनिष्ट इरादों का पता चला तो वह कैसे भी करके रात होने से पहले राजकुमारी तारावती के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था। वह तेजी के साथ विलासपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदनपाल के द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी,
तो वह बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही न हो। जब आज से 7-8 साल पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वह उसकी कजरारी आंखें, वह उसका मासूमियत से भरा चेहरा, तब से ही वह राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन उसने यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यानी राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में अश्रु लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदनपाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और महल की सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर न आने पाए और न ही कोई बाहर जाने पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वह अंदर जाने लगा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है? पहरेदारों की बात सुन एक बार के लिए तो भीमा सकपका गया, पर फिर बुद्धि से काम लेते हुए वह बोला, मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था कि जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूं। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। भीमा आनन फानन में भागा भागा तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्राम गृह में गया। नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नजर जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वह भड़क कर गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए? तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने तक की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाता है और कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माताजी के साथ मैं यहां विलास नगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूं। जब आप छोटी बच्ची एक थीं, तब मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है। इसलिए जब मुझे यह सब पता चला तो आपको बताना आवश्यक समझा। अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर भीमा वहां से चला जाता है। राजकुमारी तारा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वह बेचारी खड़ी खड़ी जम गई। झरने की तरह उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने पिता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही है। कोई पिता इतना नीच कैसे हो सकता है? पर नहीं, उसने जैसा सोचा वह सब बिल्कुल सही था। सभी तार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। वह खुद को उस आम के पेड़ से और अपने पिता को पेड़ के मालिक से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर न लगी कि क्यों उसके दुष्ट बाप ने उसकी ससुराल में उसकी मौत का झूठा समाचार भिजवाया है। जब उसकी मां जीवित थी तब उसने अच्छे से राजकुमारी को उसके पिता की आदतों से अवगत कराया था, लेकिन वह इतना गिरा हुआ और नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ऐसा वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ देर तक
राजकुमारी अचेत अवस्था में बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने विचार किया कि अब उसका यहां एक पल भी रुकना उचित नहीं है। उसका दुष्ट पिता कभी भी यहां आ सकता है, पर इतनी रात को वह जाएगी कहां। अंततः राजकुमारी ने निश्चय किया कि चाहे वह कहीं भी जाए, पर यहां तो अब एक पल भी नहीं रुकेगी। बड़ी हिम्मत करके राजकुमारी ने खुद को संभाला। कुछ वस्त्र और कीमती आभूषण अपने साथ रखकर और साधारण वस्त्र पहनकर जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सबकी छुट्टी कर रखी थी। पहरेदारों की बात सुनकर राजकुमारी तारावती ठिठक गई। हिम्मत करके बोली, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था। अब वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे यह कहकर भेजा कि मैं तुरंत घर चली जाऊं, क्योंकि आज राजा महाराज ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। यदि मैं यहां रुकी रही तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनकर कही गई, उसकी बात पर पहरेदारों को विश्वास हो गया और उन्होंने उसे बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा देकर वह बाहर तो आ गई, पर सामने उससे भी बड़ी समस्या थी। इतनी रात को वह जाए कहां? थोड़ी दूर चलने पर उसे एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। उसने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूं, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। वह उस वीरान घर में जाकर एक कोने में बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहां तो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहां अब अपने ही दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात बिताने को मजबूर थी। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट गई। सुबह का थोड़ा उजाला होते ही वह फिर चल पड़ी। उसे चिंता थी कि यदि उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके न मिलने पर खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वह जितनी दूर जा सके जल्दी पहुंच जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह होते ही वही हुआ जैसा उसने सोचा था। राजा मदनपाल उसके कमरे में आया और उसे वहां न पाकर बुरी तरह घबरा गया। पूरे महल में उसकी तलाश हुई, पर वह कहीं नहीं मिली। निराश राजा हाथ मलता रह गया। चलते चलते राजकुमारी थक गई और पास की नदी के किनारे बैठकर विश्राम करने लगी। जब उसने पानी पिया तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देखकर उसे अपने सुंदर रूप से घृणा होने लगी। ऐसा रूप किस काम का, जिसे देखकर अपने ही हैवान बन जाए। यदि वह कुरूप होती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ वह वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह अपनी ससुराल चली जाए और अपने साथ बीती सारी बातें बताकर न्याय मांगे। पर फिर सोचा, किस मुंह से यह सब बताऊंगी और क्यों मेरा विश्वास करेंगे। तभी उसके मन में एक और विचार आया, क्यों न इस पापी रूप को ही समाप्त कर दूं। ना रूप रहेगा, न कोई इसका चाहने वाला। कुरूप स्त्री को कोई परेशान नहीं करता। इसी सोच के साथ उसने अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत ली। भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना अत्यंत दुख की बात थी। यही वह समय होता है जब हर स्त्री सुंदर दिखने की चाह रखती है, पर इस दुनिया में बैठे हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही उचित लगा। उसका इस दुनिया से मन तो उसी दिन उठ गया था जब वह अपने ही घर में अपने ही पिता से नहीं बच पाई थी। उसने अपने चेहरे से लेकर सिर से पांव तक कालिख इस प्रकार लगा ली कि कोई उसे देखकर पहचान नहीं सकता था। अब वह एक कुरूप स्त्री प्रतीत हो रही थी। पानी में अपनी परछाई देखकर वह स्वयं को भी नहीं पहचान पा रही थी। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। अतः उसने अपनी ससुराल प्रतापगढ़ जाने का निश्चय किया। कम से कम अपने पति को तो रोज देख सकूंगी। अब उनके सिवा मेरा है ही कौन। वह तेज कदमों से प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक गाड़ीवान मिला, जिसे कुछ धन देकर वह उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते वह प्रतापगढ़ पहुंच गई।
महल के मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसके काले बदसूरत रूप को देखते हुए बोले, कौन हो तुम? अंदर कहां जा रही हो? राजकुमारी ने विनती की, मैं बहुत दुखियारी स्त्री हूं। दर दर भटकते हुए बहुत दूर से केवल राजा साहब से मिलने आई हूं। उसकी दशा देखकर उसे भिखारिन समझ पहरेदारों ने उसे डांट कर भगा दिया। उसका दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी मुश्किल और कितनी उम्मीदों के साथ वह यहां पहुंची थी। वह इतनी दुखी थी कि किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने का विचार कर बैठी, पर फिर सोचा, बिना आखिरी कोशिश किए प्राण कैसे त्याग दूं। वह प्रतापगढ़ की एक सराय में ठहर गई और निश्चय किया कि कल फिर प्रयास करेगी। सुबह होते ही राजकुमारी तारा दोबारा राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वह महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी। महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वह उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वह सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वह बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े असहज हो जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, उससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, यह कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी यह हर रोज यहां आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करें महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूं जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूं। राजकुमारी की बात सुन राजा बोले, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूं। तुम कल इसी समय राजदरबार में आ जाना। कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहां से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं, पर वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। राजकुमारी राज्यसभा में चली जाती है। जब वह राज्यसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राज्यसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो, तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज, मेरा नाम चंदा है। मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज, मेरे परिवार में कोई नहीं है। एक मां थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है। आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोले, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़ी ही न है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। राजा के मुख से यह बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोले, अगर यह बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता।
खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज, मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठिठोली से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और यह है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन राजा धर्मपाल भी आश्चर्य से भर गए और उत्सुकता के साथ बोले, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन सी शर्तें हैं? राजकुमारी बोली, महाराज, पहली यह कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है। एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा बोली, महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। इतना कह राजकुमारी तारा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज, मुझ अनाथ पर दया कीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। उसे यूं गिड़गिड़ाते देख राजा धर्मपाल को उस पर दया आ जाती है। अंततः वे उसे जानवरों के बाड़े का काम दे देते हैं। राजा के पास बहुत गायें थीं, जिनको खिलाने पिलाने से लेकर चराने ले जाने और बाड़े की साफ सफाई तक का सारा काम राजकुमारी तारा को सौंप दिया जाता है। उसके रहने की व्यवस्था भी पशुओं के साथ बाड़े में ही कर दी जाती है। राजकुमारी तारा अत्यंत खुश थी। जब एक नौकरानी चंदा यानी राजकुमारी तारा को बाड़े के पास लेकर जाती है, तो राजकुमारी तारा को बाड़े से कुछ ही दूरी पर राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने पति को बस कुछ ही कदम दूर खड़े देखकर राजकुमारी तारा का हृदय भीतर से उमड़ आता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक साथ पता नहीं कितनी ही भावनाएं राजकुमारी के अंदर बह रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि अभी भागकर अपने पति के पास जाए और उनके पैरों में गिर जाए, अपने साथ बीती पूरी व्यथा कह सुनाए और उन्हें बता दे कि वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पर समय की नजाकत को देखते हुए राजकुमारी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है और चुपचाप नौकर के साथ बाड़े के अंदर जाने लगती है। तभी राजकुमार अभिमन्यु के पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ से इशारा कर राजकुमारी तारा को अपने पास बुलाया। धड़कते दिल के साथ राजकुमारी तारा राजकुमार के पास जाती है। आज पहली बार वह अपने पति को इतनी नजदीक से देखने वाली थी। जब राजकुमारी राजकुमार अभिमन्यु के पास गई तो उनके पास खड़ा उनका सेवक राजकुमारी से बोला, तेरा नाम क्या है? राजकुमार अभिमन्यु जानना चाहते हैं। सेवक के इतना कहने पर राजकुमारी तारा राजकुमार अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। पहली बार उसने अपने पति को इतने पास से देखा था। वह अपने सुंदर नौजवान पति को आंखों में बसा लेना चाहती थी। जब उसने गौर से राजकुमार अभिमन्यु को देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। उनका सुंदर रूप और हष्ट-पुष्ट शरीर, यह वही सूरत थी जिसे देखने के लिए वह इतने वर्षों तक तरसी थी, इतने कष्ट सहे थे। राजकुमारी को यूं एक सांस राजकुमार को घूरते देख उनके पास खड़ा व्यक्ति बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या तूने कभी कोई राजकुमार नहीं देखा? अपनी नजरें नीची रख। क्या तूने कभी खुद को आईने में देखा है? तू इतनी बदसूरत है, इतनी कलमुही है कि अगर तू शीशे को भी देखे तो वह भी टूट जाएगा। इतना कहा वह आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा। राजकुमारी तारा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। तभी राजकुमार अभिमन्यु पास खड़े व्यक्ति की हरकत पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर वह कुरूप है, काली है, बदसूरत है, तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष है?
अरे मूर्ख आदमी, यह तो उस ऊपर वाले की बनाई हुई रचना है। वह किसी को कैसा तो किसी को कैसा बनाता है। किसी के शक्ल सूरत का उपहास करना मतलब उस ऊपर वाले की तौहीन करना है। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुन पास खड़े व्यक्ति का मुंह लटक गया। वहीं पास खड़ी राजकुमारी ने जब राजकुमार के शब्द सुने तो उसके दिल में राजकुमार की इज्जत कई गुना बढ़ गई। उसे फख्र हो रहा था कि वह इतनी अच्छी सोच और इतने सुंदर विचारों वाले पुरुष की जीवन संगिनी है। राजकुमारी तारा शर्माते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम चंदा है। राजकुमार बोले, ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। राजकुमारी बाड़े में आकर अपने काम में मशगूल हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमारी की अच्छी देखरेख की वजह से गायों के दूध में भी वृद्धि होने लगी। सारी गायें अब दिखने में पहले की तुलना में अधिक सुंदर, साफ सुथरी और हष्ट पुष्ट नजर आने लगी। राजकुमारी तारा को जो भी काम सौंपा जाता वह उसे पूरा मन लगाकर करती। धीरे धीरे उससे घृणा करने वाले लोग भी उसका सम्मान करने लगे। राजा अब उसे बाड़े से हटकर अन्य काम भी सौंपने लगे। हर काम को राजकुमारी पूरी लगन के साथ करती। वह हर समय इसी फिराक में रहती कि कब उसे राजकुमार अभिमन्यु के दर्शन हो। जिस दिन राजकुमारी को राजकुमार के दर्शन हो जाते वह दिन उसका बड़ी खुशी के साथ गुजरता। ऐसे बीतते समय के साथ राजकुमारी तारा के दिन भी बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ उसका पिता यानी राजा मदनपाल राजकुमारी के न मिलने से बहुत अधिक चिंता में रहता था। वह उसकी गुमशुदगी की घोषणा भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि उसने राजकुमारी तारा को मृत घोषित किया हुआ था। प्रत्येक गुजरने वाला दिन अब राजा मदनपाल के लिए किसी नरक में बिताए गए भयानक साल के बराबर होता। रह रहकर अब उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। अब राजा को अपने आप से घिन आने लगी थी। अब राजा मदनपाल को पूरी दुनिया में अपने से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता। उसे लगता जैसे सारे संसार में सबसे दुष्ट और घिनौना व्यक्ति वही है, और यह सच भी था। राजा मदनपाल रात रात भर जागकर खुद पर कोड़े बरसाता। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि कैसे भी करके वह राजकुमारी तारा को ढूंढे और उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफी मांगे। यदि वह अपने जीते जी इस जन्म में ऐसा कर पाया तो उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा, और कम से कम वह मर तो चैन से पाएगा, वरना मृत्यु के बाद भी वह इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। इन्हीं विचारों की अग्नि में जलते राजा मदनपाल के दिन गुजर रहे थे। उधर राजा धर्मपाल अपने पुत्र राजकुमार अभिमन्यु के लिए फिर से कोई योग्य वधू ढूंढने में लग गया, क्योंकि राजकुमारी तारा की मृत्यु के संदेश को अब साल भर से ऊपर हो चुका था। ऐसे में राजा धर्मपाल फिर से अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह करवाना चाहता था। राजकुमार अभिमन्यु को जब यह खबर मिली तो वह अपने पिता राजा धर्मपाल के पास जाता है और कहता है, माफ कीजिएगा पिताजी, पर हर इंसान के जीवन में शादी और प्रेम केवल एक ही बार होता है, और मेरे जीवन में वह हो चुका है। भले ही मैंने राजकुमारी तारावती के साथ समय व्यतीत न किया हो, पर मेरा प्रेम तो उसी से है। मुझ में ही कोई दोष होगा, तभी तो वह मुझे छोड़कर चली गई। और इस बात की क्या प्रतिभूति है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात मेरी दूसरी पत्नी जिंदा रहेगी? तो हे पिताश्री, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर राजा धर्मपाल के ऊपर राजकुमार की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी तलाश जारी रखी। जब यह बात उड़ते उड़ते राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची कि उसका पति उससे इतना प्रेम करता है कि वह अब दूसरा विवाह तक नहीं करना चाहता, तो वह भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसका मन कर रहा था कि वह अभी भागी भागी अभिमन्यु के पास जाए और उससे लिपटकर अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाए। पर किस मुंह से वह अपनी आप बीती राजकुमार अभिमन्यु के सामने बताए? किस मुंह से उसे यह कहे
कि उसका पिता कितना नीच और घिनौना व्यक्ति है। ये विचार उसके मन में आते ही राजकुमारी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर बहते नेत्रों के साथ अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार राजा धर्मपाल को राजकुमार के विवाह हेतु एक कन्या पसंद आ ही गई। राजकुमार अभिमन्यु को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, पर राजा धर्मपाल ने उसकी एक भी न सुनी और उसका विवाह पक्का कर दिया। जब यह खबर राजकुमारी तारा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। राजकुमारी तारावती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह राजकुमार अभिमन्यु का विवाह किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं होने देगी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने जीते जी अपने पति का विवाह किसी दूसरी औरत के साथ, यह वह कदापि नहीं देख सकती। यह उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। अगले दिन राजा ने चंदा को राज दरबार बुलाया और राजकुमार के विवाह से संबंधित सारा कार्य उसे सौंपते हुए कहने लगे, चंदा, जो भी काम तुम्हारी देखरेख में होता है वह एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार अभिमन्यु की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था और कपड़े वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात सुन चंदा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे राजा उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हों। चंदा बेचारी चुपचाप हां में गर्दन हिलाकर दरबार से चली जाती है। राजकुमार अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त कुछ ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी राजा धर्मपाल का डर। उसे डर था कि शादी से नाखुश राजकुमार कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, इसलिए वह जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न करवाना चाहता था। दिन बीतते जा रहे थे। हर बीतते दिन को राजकुमारी तारा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार अभिमन्यु की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए थे। राजकुमार की शादी थी तो राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन भी किया हुआ था। आसपास के सभी गांवों से लेकर पास लगते राज्यों तक को भोज का निमंत्रण दिया हुआ था। पुराने समय में जब बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया जाता था तो भोजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। शादी भोज के लिए कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को लेकर राजमहल आया तो उसने चंदा से पूछा, इन बर्तनों को कहां उतारना है? गुस्साई चंदा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर पटक दो। चंदा की बात सुन कुम्हार असमंजस में पड़ गया। अब क्योंकि राजा ने चंदा को ही देख रेख का कार्यभार सौंपा हुआ था तो वह उसके कहे को टाल न सका और उसने बाहर जाकर सभी बर्तनों को नीचे पटक दिया। फलस्वरूप सभी बर्तन नीचे गिरते ही टूट गए। इतने में तेली भी तेल के पात्र लेकर आ गया। राजकुमारी तारा ने हुक्म देकर वह सारा तेल भी मिट्टी में उड़वा दिया। यही कृत उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो चंदा ने उसका सारा दूध भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में जहां खाने की सामग्री रखी हुई थी वहां अनेकों कीटों को छोड़ दिया, जिससे सारी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई। जब राजा को चंदा की इन सभी हरकतों का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाही उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश कर देते हैं। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वह अभी धक्के मारकर तुरंत उस तलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को यह वचन दिया था कि वह उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध राजा ने अपना गुस्सा शांत करने और चंदा को उसकी सजा देने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ
इसकी खाल उधड़ जाए। इसको पता तो चलना चाहिए कि इसने क्या जरूरत की है। राजा के आदेश पर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े लगने से घायल बेचारी चंदा खून के आंसू रो रही थी। मारे दर्द के वह बिलबिला रही थी। कोड़े मारने की सजा पूरी होने पर सिपाही उसको उसकी झोपड़ी में छोड़ जाते हैं। वहां उसे उसी हालत में पड़े पड़े एक दिन और निकल जाता है। किसी ने भी राजकुमारी तारा की कोई सुध नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से राजकुमार की शादी का दुख, मानो दुनिया जहान के सारे दुख बेचारी राजकुमारी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही राजकुमार अभिमन्यु की शादी है। राजकुमार की शादी को टालने की उसकी हर योजना असफल हो चुकी थी। दुखी बैठी राजकुमारी तारा के मन में फिर से एक विचार आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। अचानक वह अपने सारे दुख दर्द भूल एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है और अपने दर्द को भूल हिम्मत करके राजा की घुड़साल में जाती है और राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को ले तेजी के साथ उस नगर की ओर चल पड़ती है जहां राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत राजकुमारी तारा कुछ ही घंटों का सफर तय कर रोजीवास नगर पहुंच जाती है। रोजीवास नगर राजकुमार अभिमन्यु की ससुराल यानी उसकी होने वाली पत्नी का घर था। वहां पहुंचकर अपनी योजना के तहत राजकुमारी तारा घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल में प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी विलासिनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वह थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी राजकुमारी विलासिनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वे बोल पड़ी। कौन है बाहर? राजकुमारी तारावती बोली। राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। राजकुमारी विलासिनी थोड़ा संकोच करते हुए बोली। अच्छा, अंदर आ जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर राजकुमारी तारा झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देख राजकुमारी विलासिनी बोली, बोलो क्या बात है? तारावती बोली, माफ करें राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूं कि कल आप राजकुमार अभिमन्यु से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। तारावती की बात सुनकर राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम? और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी राजमहल में नहीं देखा। तब तारावती धीरे से राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप थोड़ा धीरज रखकर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको यह सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वह सख्ती से बोली, यह पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, राजकुमार अभिमन्यु यानी आपके होने वाले पति की पहली पत्नी अभी मरी नहीं है। यह सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध हो उठी और बोली, यह क्या कह रही हो तुम? सबको तो यही बताया गया कि उनकी पत्नी मर चुकी है। तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, वह जिंदा है, पर कुछ मजबूरियों के चलते उसने अपनी हकीकत को छिपा रखा है। वह अब भी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है। राजकुमारी विलासिनी बोली, पर वह है कौन और तुम यह सब कैसे जानती हो? तब राजकुमारी तारावती धीरे से अपनी ओढ़नी हटाती है और कहती है, मैं ही हूं तारावती, राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी। यह सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, क्या है यह सब? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजकुमारी तारावती शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी आपबीती राजकुमारी विलासिनी के आगे कह सुनाती है कि कैसे उसके धूर्त पिता के कारण उसे आधी रात को राजमहल छोड़ना पड़ा और क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को कुरूप बना लिया, और कैसे वह राजकुमार अभिमन्यु के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कह राजकुमारी तारा
अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालिक हटाती है। ये देख और पूरी बात जान राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध रह जाती है। आगे राजकुमारी तारा बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमार अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में यह जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, वह तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में यह सब कर रहे हैं। राजकुमारी तारा की पूरी बात सुन राजकुमारी विलासिनी हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती है और कहती हैं, तो फिर तुम यह सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसी कालिख पोते अपनी सच्चाई छिपाती फिरोगी? आगे राजकुमारी विलासिनी तारावती से कहती है, यह सब जानने के बाद मैं तो राजकुमार अभिमन्यु से विवाह के लिए मना कर दूंगी, पर जब राजकुमार अभिमन्यु के पिता कहीं और उनकी शादी तय कर देंगे तो क्या तब भी तुम वहां जाकर उसकी होने वाली पत्नी को अपनी यह दास्तान सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक करती रहोगी तुम? राजकुमारी विलासिनी की बात सुन तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द अनुकूल समय देखकर अपनी सच्चाई राजकुमार अभिमन्यु को बता दूंगी। पर हे राजकुमारी साहिबा, तब तक मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप यह राज किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई का पता राजकुमार अभिमन्यु को किसी और से चले। आखिर राजकुमारी विलासिनी भी थी तो एक औरत ही। वह राजकुमारी तारावती का दुख समझकर उसे विश्वास दिलाती है कि वह उसकी सच्चाई किसी के आगे बयान नहीं करेगी और कोई अन्य कारण देकर राजकुमार से विवाह के लिए मना कर देगी। राजकुमारी विलासिनी की बात सुन राजकुमारी तारा को बहुत सुकून मिला। वह हाथ जोड़कर राजकुमारी का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी उससे विदाई ले वापस प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। राजकुमारी तारा जल्दी से जल्दी प्रतापगढ़ पहुंचना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बाहर जाने की खबर किसी को भी पता चले। राजकुमारी तारावती के जाने के बाद राजकुमारी विलासिनी अपने माँ बाप के पास जाती है। देखा तो वे दोनों बहुत खुश थे और कल होने वाले उसके विवाह की ही चर्चा कर रहे थे कि इतना अच्छा दामाद तो बड़ी किस्मत से मिलता है। उन्हें खुश देख राजकुमारी विलासिनी का मन थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर भी वह कड़ा हृदय करके उनके पास जाती है और कहती है कि वह यह विवाह नहीं करेगी। उसकी बात सुन उसके माता पिता हैरानी के साथ उससे विवाह न करने की वजह पूछते हैं। तब राजकुमारी बोली, माफ करना पिताजी, माताजी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बिल्कुल भी यह शादी करने की गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मैं, ना राजकुमार अभिमन्यु और ना आप सब। अंततः मैं यह फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हूं। आप लोग मुझ पर भरोसा कर मेरा यकीन कीजिए और कोई अन्य सवाल मत पूछिएगा। बस। राजकुमारी की बात सुन उसके माता पिता दुखी मन से उसकी बात स्वीकार लेते हैं। अगले दिन राजकुमारी विलासिनी के पिता अपने एक विश्वास पात्र सेवक के हाथों शाही पत्र में यह सूचना लिखकर राजा धर्मपाल के पास भिजवा देते हैं। सेवक जब शाही पत्र लेकर राजा धर्मपाल के पास जाता है, उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें ऐसा पत्र मिला था तब उस पत्र में उनकी पुत्रवधू की मृत्यु का समाचार था। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका के साथ वे अनमने ढंग से सेवक को आदेश देते हुए पत्र पढ़ना शुरू करता है। श्रीमान महाराज धर्मपाल जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के मध्य प्रस्तावित विवाह हेतु जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया गया, उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। परंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस विवाह प्रस्ताव से विनम्रता पूर्वक पीछे हटने का निर्णय ले चुकी है। राजकुमारी का मत है कि यह विवाह दोनों राज्यों के सम्मान और भविष्य की शांति के लिए यदि न हो
तो अधिक उचित रहेगा। उनके मन में इस संबंध को लेकर एक ऐसा आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है जिसे उन्होंने पूरी शिष्टता व आत्मगौरव के साथ हमारे समक्ष रखा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, असम्मान या अपमान के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि यह हमारी पुत्री की अंतरात्मा की आवाज है जिसे हम नकार नहीं सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस निर्णय को सम्मान देंगे और दोनों राज्यों के मध्य सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण संबंध पूर्ववत प्रगाढ़ बने रहेंगे। आपका सदा शुभ चिंतक महाराज रत्नवर्धन सिंह। यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर अब अचानक यह मनहूस खबर। यह दूसरी बार था जब उनके बेटे के विवाह में अड़चन आई थी। राजा धर्मपाल अपने सिर को पकड़कर गहरी चिंता में चले जाते हैं। दूसरी बार घटी इस दुखद घटना के कारण राजा धर्मपाल दुखी हृदय से यह सोच ही रहे थे कि पता नहीं उनके पुत्र के साथ ही बार बार यह सब क्यों हो रहा है। इतने में दरबार में मौजूद राजकुमार अभिमन्यु उठकर उनके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, देख लिया पिताजी, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे भाग्य में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरती ही नहीं, पर आप किसी की सुने तब ना। अब बस बहुत हुआ ये सब। अब अगर फिर से आपने मेरा विवाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतना कहकर गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ राजकुमार अभिमन्यु पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ पहुंच जाती है और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को घुड़साल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। जब उसे रोजीवास नगर से आए शाही पत्र की बात पता चली और मालूम हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह टूट गया है, तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी कटने लग जाते हैं। समय बीतने लगता है। चंदा यानी राजकुमारी तारा का यह नियम था कि वह दोपहर के समय नित्य नियम से सभी गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी और वहां एकांत में तालाब में स्नान करती और स्नान के पश्चात अपनी पूरी देह पर कालिख पोत लिया करती। पर एक दिन दैव योग से राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ आ निकले। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। वह निश्चिंत अपने ही ख्यालों में खोई बड़े ही आनंद से स्नान करने में मग्न थी। दूसरी तरफ राजकुमार अभिमन्यु जंगल की ओर बढ़ रहे थे। आमतौर पर वह इस समय जंगल नहीं आते थे। वह धीरे धीरे तालाब की ओर ही बढ़ते गए। राजकुमारी तारा स्नान कर वस्त्र पहनने के बाद अपने हाथों पर कालिख पोत रही थी। तभी घूमते घूमते जब राजकुमार तालाब के पास पहुंचे तो उनकी नजर राजकुमारी तारावती पर पड़ी। राजकुमारी का मुख दूसरी दिशा में था। वह आराम से अपने हाथों पर कालिख पोतने में तल्लीन थी। राजकुमार की नजर जब उसके गोरे हाथों पर गई तो वह अचंभित रह गए। यह कैसे हो सकता है? इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? यह तो काली थी ना। क्या यह कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है? अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। अचानक ही अनेक प्रश्न राजकुमार के मन में कौंधने लगे। उन्होंने सोचा कि अभी जाकर उससे पूछें, पर अगले ही क्षण रुक गए। उन्होंने विचार किया कि वह कल फिर इसी समय यहां आएंगे और पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। इसी सोच के साथ वह चुपचाप अपना घोड़ा मोड़कर बिना किसी शोर के वहां से चले गए। रात को उन्हें नींद भी नहीं आई। बार बार उनकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर आती। एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों में करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सच्चाई जानने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल घटित घटना के समय से भी पहले ही जंगल में पहुंच गए और तालाब के पास झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वह और अधिक सतर्क हो गए।
थोड़ी देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट आ पहुंची। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं स्नान करने की तैयारी में वस्त्र उतारने लगी। यह देखकर राजकुमार तुरंत आंखें बंद कर दूसरी ओर देखने लगे। पराई स्त्री को ऐसे देखना उनके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कल कल ध्वनि सुनाई दी, उन्हें यकीन हो गया कि चंदा पानी में उतर चुकी है। उन्होंने आंखें खोलीं और तालाब की ओर देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिख उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। राजकुमार की नजर उस चमकते बेदाग चंद्रमुखी चेहरे पर पड़ी तो उन्हें झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होंठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वह कैसे भूल सकते थे। वह चेहरा उनकी पत्नी राजकुमारी तारावती का चेहरा। शायद ही कोई दिन गया हो जब उन्होंने उस चेहरे की स्मृति न की हो। राजकुमारी आनंदित होकर स्नान कर रही थी और राजकुमार फटी आंखों से स्तब्ध होकर उसे देखे जा रहे थे। उनकी बुद्धि जैसे काम करना बंद कर चुकी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा है वह सपना है या सच। क्या सच में उनके सामने उनकी पत्नी राजकुमारी तारा है? एक साथ इतना सब सहन न कर पाने के कारण वे वहीं गश खाकर गिर पड़े। जब राजकुमार की मूर्छा टूटी और उन्हें होश आया तो वहां कोई नहीं था। चंदा जा चुकी थी और दिन ढल चुका था। विचारों के सागर में डूबते उतराते हुए राजकुमार अभिमन्यु महल लौट आए। बिना भोजन किए, बिना कुछ कहे सुने वे सीधे अपने कक्ष में चले गए और फिर से उसी घटना को सोचने लगे। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सत्य है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सत्य है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तारा तो बहुत साल पहले मर चुकी है और कहां महल में काम करने वाली कुरूप चंदा। आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को खोलकर रहूंगा। अगले दिन फिर से राजकुमार चंदा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गया। रोज की तरह आज भी चंदा आई और स्नान करने तालाब में उतर गई। कल की भांति तालाब में उतर जाने के बाद फिर से राजकुमार ने उसे देखा। अब राजकुमार को यह पूरा विश्वास हो चुका था कि हो न हो यही मेरी तारा है। स्नान करने के पश्चात जब राजकुमारी तारा तालाब से बाहर आ वस्त्रादि पहनकर कालिख पोतने लगी, तभी राजकुमार ने जोर से उसे आवाज दी। राजकुमारी तारावती अपना नाम इस प्रकार पुकारे जाने पर एकदम से भौचक्की होकर पीछे मुड़ी और बोली, कौन है? किसने आवाज दी? तभी राजकुमार अभिमन्यु झाड़ियों से निकलकर बाहर आते हैं और सीधे राजकुमारी तारा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। एक बार तो राजकुमारी तारा थोड़ा सकपकाई, पर जिस पति की एक झलक के लिए वह बरसों से तरस रही थी, उसे यूं सामने पा जाना, उसे भी पिघलने में अधिक समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर आलिंगन में बांध लेते हैं। इसी अवस्था में न जाने कितना समय बीत गया। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। बस दोनों एक दूसरे में समाये खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोले, मुझे पता था यह तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जीवित थीं तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा? और फिर क्यों यहां छोटी सी दासी बनकर रही? राजकुमार ने एक साथ ढेरों प्रश्न पूछ ली, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोती ही रही। उसे जैसे आज सारा संसार मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए और वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार के प्रेम और सम्मान को देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया कि वह आज सब कुछ बता देगी। यह उचित समय था, अतः उसने आरंभ से अंत तक अपनी संपूर्ण व्यथा बहते आंसुओं के साथ राजकुमार अभिमन्यु को सुना दी। सब कुछ जानने के बाद राजकुमार अभिमन्यु स्तब्ध रह गए।
नाजुक सी राजकुमारी ने कितना सब सह लिया था। उन्हें अपनी जीवन संगिनी तारा पर गर्व हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया, दासी की तरह रही और क्या क्या नहीं सहा। राजकुमार अभिमन्यु बोले, सुनो प्रिय, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, पर आज तुम्हें यह वचन देता हूं कि अब कभी कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा तुम्हारे जीवन के पास भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वह खुशी दूंगा जिसकी तुम अधिकारी हो। मुझे गर्व है तुम जैसी जीवन संगिनी पर, और तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुमने तो वह किया और सहा है जो शायद कोई दूसरी स्त्री न कर पाती। इसके बाद राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी तारा को अपने साथ लेकर राजमहल लौट आए। जब सबको पूरी बात ज्ञात हुई तो जिसने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया था सबने उससे क्षमा मांगी। महल के द्वार पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर वे सब लोग जिन्होंने उसके कुरूप होने पर ताने दिए थे, उसका उपहास उड़ाया था। अंत में राजा धर्मपाल भी अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने तुम्हें अत्यंत दुख दिए, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने ससुर को हाथ जोड़कर क्षमा मांगते देख राजकुमारी तारा बोली, पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपके स्थान पर होती तो शायद अपने पुत्र के विवाह को बाधित करने वाले को यही दंड देती। राजा धर्मपाल तुरंत क्रोधित होकर अपने सेनापति को आदेश देते हैं, सेना को तैयार करो, कल ही हम विलासनगर पर आक्रमण करेंगे। उस दुष्ट राजा मदनपाल की यह मजाल, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तभी राजकुमारी तारा ने चरण स्पर्श कर कहा, नहीं पितामह, ऐसा करने से पहले मैं स्वयं अभिमन्यु के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूं। राजा धर्मपाल अनिच्छा होते हुए भी उन्हें आज्ञा दे देते हैं। जब राजकुमारी तारा अपने पति अभिमन्यु के साथ विलासनगर पहुंची तो एक सेवक ने बताया कि उसका पिता अपने जीवन के अंतिम दिनों में है। उसके जाने के बाद न जाने किस दुख ने उसे घेर लिया। वह न किसी से बोलता है, न किसी से मिलता है, बस अत्यंत दुखी और खोया हुआ रहता है। यह सुनकर जब राजकुमारी अपने पिता के पास गई तो उसे देखते ही मृत्यु के कगार पर खड़ा वह पिता उसके चरणों में गिरकर रोते हुए बोला, बेटी, मुझे क्षमा कर देना, मैं इस संसार का सबसे निकृष्ट पिता हूं। तुम्हारे जाने के बाद प्रतिदिन तिल तिल कर मरता रहा हूं। शायद यही प्राण तुमसे क्षमा मांगने के लिए रुके हुए थे। इतना कहते ही राजा मदनपाल के प्राण पखेरु उड़ गए। नम आंखों से राजकुमारी तारा ने उनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक कराया और अभिमन्यु के साथ महल लौट आई। वापस आने पर दोनों ने पुनः विवाह किया और प्रेम व सम्मान के साथ अपना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। फिर कभी राजकुमारी तारावती के जीवन में कोई दुख न आया। यह कथा हमें बताती है कि जीवन का गहरा सत्य यही है, असली सुंदरता और शक्ति हमारे भीतर होती है, बाहरी रूप में नहीं। तारा की पीड़ा और उसका आत्मसम्मान दर्शाते हैं कि जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हम टूटते हुए संसार में भी अपनी आत्मा की पवित्रता को संभाले रखते हैं। हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमें बांधते हैं या मुक्त करते हैं। तारा ने हर जुल्म सहते हुए भी अपने भीतर की शुचिता नहीं छोड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। राजकुमार अभिमन्यु का प्रेम यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम वही है जो बाहरी रूप से परे होकर आत्मा को पहचानता है। दुखों, अपमान और संघर्ष में भी जो साथ निभाए वही प्रेम सच्चा है। दुष्ट राजा मदनपाल का अंत यह दर्शाता है कि अधर्म की सत्ता क्षणिक है, अंततः सत्य और न्याय ही विजय पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर अंधकार के बाद उजाला आता है। दुख और कष्ट हमें उसी राह पर ले जाते हैं जहां हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। अंततः प्रेम, क्षमा और सत्य ही हमें शांति देते हैं। दोस्तों, सांप के दांत में
बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना आप का साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। तनाव, अवसाद और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको कैसे अपना मानेंगे? दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। लोग तो यहां सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वो जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से
याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलटे। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मसला यह भी है, इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है। कदर करना सीख लो। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेरणा से भरे उपदेश पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह प्रेरणा से भरा वीडियो शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।